भाइयों इस खेत में गेहूं कटाई के बाद गन्ने की बुआई की गई थी सिंपल विधि से। और किसान भाइयों की ये शिकायत रहती है कि गेहूं कटाई के बाद कल्ले इतने बढ़िया नहीं निकले, जमाव बढ़िया नहीं आया। और ज़्यादातर सभी किसान भाइयों की ये शिकायत रहती है। लेकिन मैं आज बताऊंगा कि इसमें क्या क्या लगाया गया है अब तक, जो कि इसमें एक तो जमाव भी बहुत शानदार हुआ और दूसरा भाइयों ट्रिलिंग भी बहुत शानदार हो रही है, ये देखिए। और अभी तक इसमें कोई स्प्रे नहीं हुआ। तो इसमें भाइयों जो बुआई पर किसान भाई लगाते हैं सभी डीएपी वगैरह या एनपीके वगैरह और कोई इंसेक्टिसाइड, वो तो सब लगाती हैं। लेकिन इसमें जब पहला पानी लगा तो उसमें भाइयों एक तो यूरिया लिया था किसान भाई ने और दूसरा लिया था कैल्शियम नाइट्रेट। कैल्शियम नाइट्रेट लिया था 25 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से। और एक लिया था इन्होंने पोटेशियम ह्यूमेट, जो स्कॉर्पियो नाम से आता है, उसकी मात्रा ली थी इन्होंने 1.5 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से। और एक लिया था भाइयों रिजेंट। ये सब लगा एक साथ मिलाकर यूरिया में, और यूरिया की मात्रा ली थी इन्होंने 1 बैग। और ये सब एक साथ मिलाकर इन्होंने भाइयों खूड़ डाला था, बखेरा नहीं था, खूड़ डाला था। और खूड़ डालने के बाद इन्होंने पानी दे दिया। पानी देने के बाद जैसे ही दोबारा पानी मांगने का नंबर आया तो भाइयों इन्होंने थोड़ा सा पानी लेट दिया। और जैसे ही इन्होंने पानी लेट दिया तो भाइयों, और फिर जैसे ही इसे खेत को आम भाषा में चटकी कहते हैं, जैसे ही भाइयों झटका सा लगा तो फिर इन्होंने जब पानी दिया, इतनी ज़ोर से कल्ले आए इस खेत में। और रंग भी आपको दिख रहा होगा कितना शानदार है, ये देखिए। और खेत बिल्कुल भर गया है और ऐसा लग रहा है कि ये ज़्यादा मतलब कि नेड़ा हो गया है। जैसे ये 30 इंची पर दूरी है खूड़ से खूड़ की, तो ये 36 इंची पर होनी चाहिए थी। इतनी जोर से जमाव हुआ है इसका। और ट्रिलिंग इतनी शानदार है बेजा। और भाइयों रिजेंट के इतने अच्छे रिजल्ट आते हैं, ये देखिए। इसमें ना तो कोई थ्रिप्स वगैरह दिखाई देने का आपको, क्योंकि इस टाइम थ्रिप्स बहुत आ रहा है। क्योंकि 13235 में टॉप बोरर तो नहीं दिखाई देता, कोई पौधे में आता, लेकिन थ्रिप्स बहुत है गेहूं कटाई के बाद के गन्ने में। तो भाइयों इसमें थ्रिप्स का भी आपको नामो निशान नहीं मिलने का। और इन्होंने भाइयों नीचे से रिजेंट लगाई थी इसी बेस पर कि कोई कीट वगैरह ना बैठे, और बैठे तो उसका इतना बढ़िया वो ना आए, मतलब कि कोई साइड इफ़ेक्ट ना आए कीट का। तो भाइयों ये देखिए, इन्होंने रिजेंट लगाया था इसी बेस पे। रिजेंट की मात्रा ली थी इन्होंने 1.5 किलोग्राम प्रति बीघा के हिसाब से। तो आप अपने बीघे के हिसाब से मात्रा घटा बढ़ा सकते हैं, क्योंकि सभी जगह बीघे एक से नहीं होते। और एकड़ के हिसाब से मात्रा ली थी इन्होंने भाइयों 6 किलोग्राम प्रति एकड़। तो भाइयों 3 आइटम लिए इन्होंने, तीनों का बढ़िया रिजल्ट लिया रहा। आप भी कमेंट में करके बताएं कि आपका गन्ना कैसा हो रहा है और गेहूं कटाई के बाद आपको गन्ने में कितनी पैदावार मिलती है। ठीक है भाइयों, धन्यवाद, नमस्कार।